नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दहशत है, दर्द है, दवा है और दुआ है। आलम ऐसा कि आजकल जर्रा जर्रा भी खामोश हो चला है। हर शख्स सहमा सहमा सा है, लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। इस कोरोना काल में भी कुछ जज्बे वाले तो कुछ हैरान करने वाले किस्से सामने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो कोरोना की 25 कहानियां। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत उस शख्स का जिसने जानलेवा वायरस को अपने संकल्प से चारों खाने चित्त कर दिया। उसे धूल चटाकर सकुशल अस्पताल से अपने घर पहुंच गया। जी हां, जिस जानलेवा वायरस ने दुनिया के एक से एक ताकतवर मुल्कों को घुटनों के बल रेंगने के लिए मजबूर कर दिया है और जिसे मौत का दूसरा नाम माना जा रहा है, उस कोरोना पर भी जिंदा रहने की जिद भारी पड़ रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें ऐसे ही साहस की एक प्रेरणादायक कहानी है। भीलवाड़ा के बापू नगर के रहने वाले गिरीश आर्य जब कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे तो लोगों ने एक नायक, एक हीरो की तरह उनका स्वागत किया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। दुनिया अगर रंगमंच है तो ऊपर वाला सबसे बड़ा राइटर डायरेक्टर। उसकी लिखी स्क्रिप्ट के बारे में आप कोई राय नहीं बना सकते। उसका हर ट्विस्ट देखने वाले को हैरान करता है। नॉर्मल सी दिखने वाली इस तस्वीर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कोटा से आई ये तस्वीर चर्चा का सबब बनी हुई है, जमाने को हैरान किए हुए है। जी हां, जिस नवजात को आप देख रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है, पर इसकी मां कोरोना पॉजिटिव है ना हैरान करने वाली खबर। 21 अप्रैल को डॉक्टरों ने ऑपरेशन से महिला की डिलीवरी कराई थी। मां पॉजिटिव है, इसलिए बेटे को अलग रखा गया है। अस्पताल ने नवजात को बाकायदा एक अलग कमरा दिया। इसके साथ परिवार की 2 महिलाओं को भी रहने की अनुमति दी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। आंधी में, तूफान में, होली में, रमजान में, देश के सम्मान में, अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। जी हां, ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अदृश्य शत्रु से जीवन मरण का जंग लड़ रही है, कई लोग घर में रहकर कोरोना को फैलने से रोक रहे हैं और कई जान जोखिम में डालकर पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर डटे हैं, तो उनकी मदद देश और समाज का फर्ज बन जाता है। इसी कड़ी में पोकरण पुलिस ने एक अच्छी पहल की है। आसमान से बरसती आग से निजात दिलाने के लिए जोधपुर रेंज आईजी और एसपी ने पुलिस जवानों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए छाते भेंट किए। इसके साथ ही जवानों को ORS और समय पर भोजन दिया जा रहा है ताकि कोरोना को मात देने में जुटे जवान ड्यूटी पर डटे रहें, क्योंकि ये खाकी ही कठिन वक्त की आस है, हर वक्त हमारे पास है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। मुश्किल वक्त, कमांडो सख्त। एनसीसी कैडेट्स कल के कमांडो हैं जिन पर देश और समाज की जिम्मेदारी है। लिहाजा कल के इन कमांडोज को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, तभी जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ रही है, तब स्काउट्स इस जंग में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। करौली में स्काउट संघ ने अनूठी पहल शुरू की है। स्काउट स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए सब्जी बेच रहे हैं। स्काउट्स ने सब्जी की बिक्री से हुई कमाई से पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का संकल्प लिया है। स्काउट स्वावलंबन सिखाता है, तो हम ये संदेश दे रहे हैं कि जो है सब्जी बेचकर जो है कुछ उपार्जन हो, उससे अपने जो है
और परिंदे खरीद कर जगह जगह पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जाएं। मेरी अभी प्रेगनेंसी का 5वां महीना है और इस तरह मैं नहीं चाहती कि मैं अभी हम लोगों की अहम भूमिका है, तो मुझे ये भूमिका अपनी पूरा कर्तव्य पूरा करना है। ऐसी ही भावना, ऐसे ही जज्बे से उस दुश्मन को धूल चटाई जा सकती है जिसने पूरी दुनिया का जीना हराम कर रखा है। जी हाँ, बात उस कोरोना की ही हो रही है जो आज का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और जिससे निजात पाने की कोई जुगत काम नहीं आ रही। शक्ति जोशी के साहस के बाद बात अब विजय लक्ष्मी की। बूंदी के नैनवा रोड इंदिरा कॉलोनी की बेटी ANM विजय लक्ष्मी कटारिया अपनी और पेट में पल रहे मासूम की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा में डटी है। साहस ऐसा कि मुश्किलों का पहाड़ खुद रास्ता बना दे। मैं प्रेजेंट टाइम पे प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मेरा काम एक ANM का है। मैं ANM हूँ, मुझे फील्ड को मेरी बहुत ज़रूरत है। मैं डोर टू डोर आशाओं के साथ घूमकर सर्वे कर रही हूँ। आसमान से निगरानी की ये तस्वीर झालावाड़ से आई है। कोरोना वायरस के चलते लगे कर्फ्यू का पालन न करने वाले लोगों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए चौकसी और बढ़ा दी है और ड्रोन के जरिए पूरे शहर की निगरानी कर रही है। सभी लोगों से अभी यही अपील है मेरी कि सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में प्रशासन की मदद करें और देश की मदद करें। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पुलिस को शिकायतें आ रही थीं कि लोग सड़कों पर तो नहीं लेकिन अपनी ही सोसाइटी में बिना रोक टोक के घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए ड्रोन तैनात कर दिए ताकि सैर सपाटे की अपनी आदत से देश और समाज को संकट में डालने वालों को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग अगर मानवता का धर्म है तो कोरोना के कर्मवीरों का सम्मान समाज का कर्म है। इसी कर्म का निर्वहन करते हुए भरतपुर में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। वार्ड नंबर 57 के निवासियों ने सफाई कर्मचारियों का माला पहनाकर और मास्क और ग्लव्स भेंट कर सम्मान किया। मुश्किल वक्त में पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभाने के लिए तालियां बजाकर उनका सत्कार किया। वीर योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलते हुए भी अपनी बीमारी की परवाह नहीं करते हुए वार्ड की सफाई पूर्ण रूप से उन्होंने की है। इनका हम सम्मान करते हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार अब सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अपराध मान रही है, लेकिन लोग हैं कि आदत से बाज नहीं आ रहे। पोखरण में ऐसा ही हुआ। जैसलमेर के पोखरण में पुलिस ने एक युवक को सुपारी थूकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की और सुपारी थूकने वाले युवक को पकड़ लिया। ऐसे लोगों को सबक जरूरी है, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना से हर ओर हाहाकार मचा हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। कोरोना काल में अब जरा इन बेजुबानों का मोहब्बत देखिए। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल चीतरलाल गुजर की आकस्मिक मौत होने के बाद बेटियों ने अर्थी को कंधा दिया और पिता को मुखाग्नि दी। बेटियों ने दिन रात अपने कांस्टेबल पिता की सेवा की, लेकिन बीमार चल रहे चीतरलाल गुजर की अचानक मौत के बाद परंपरा के निर्वहन का सवाल उठा। उसके बाद बेटियों ने अपना फर्ज निभाया। आप माने या ना माने, कोरोना से राम राज्य जैसा माहौल बनता जा रहा है। सड़क पर नोट पड़ा हो और कोई उसे छुए भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। सड़क पर नोट देखकर लोगों ने पुलिस को बुलाया। ये वाकया है सुजानगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र का, जहां जमीन पर नोट मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर परिषद के कर्मचारियों से नोटों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाकर सैनिटाइज करवाया। पुलिस ने बताया कि नोटों को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा।
करीब 200 साल बाद कोरोना की वजह से इस साल ये तोप खामोश रहेंगे और इसी के साथ 200 साल पुरानी परंपरा पर भी ब्रेक लग गया। कहानी मध्य प्रदेश की रायसेन की है। दरअसल यहाँ पर किले से रमजान के दौरान सहरी और इफ्तार की जानकारी के लिए तोप चलाई जाती थी, लेकिन मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कोरोना की वजह से इस बार किले से तोप न चलाने का फैसला लिया है। ये कोशिश है उस कोरोना को रोकने की जो इंसानों की जान का दुश्मन बना फिर रहा है। कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में। ये जद्दोजहद है किसी की जान बचाने की, लेकिन तुम हो कि मानते नहीं। मर जाओ साहब, कोरोना है साहब, इनका मर जाओ, हम जान माजरा समझाते हैं। दरअसल रीवा पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाने के लिए ये सब किया है। ये क्रिएशन है, यानी कि नाटक। जी हाँ, सही सुना आपने, नाटक। नाटक के जरिए पुलिस ने बाकायदा एक वैन का इंतजाम किया और फिर उस वैन में एक कथित मरीज को लिटाया जिसे कोरोना पीड़ित का नाम दिया गया और फिर शुरू हुई धरपकड़। कोरोना के इस दौर में राज्यों की सीमाएं भी बढ़ा रही हैं संक्रमण का खतरा। तो जैसे घर दफ्तर सैनिटाइज होते हैं, वैसे सीमाएं भी सैनिटाइज यानी सुरक्षित की जा रही हैं। रीवा मध्य प्रदेश के उन जिलों में गिना जाता है जहां कोरोना संक्रमण अपने पैर नहीं पसार पाया। इसमें यहाँ के लोगों की सावधानी भी है और जिला प्रशासन की सतर्कता भी। ये एमपी की आखिरी सीमा है, चाक घाट। इसके पार उत्तर प्रदेश लग जाता है। इन सीमाओं से भी आ सकता है संक्रमण, लिहाजा यहाँ दिनों रात सफाई कर्मी बॉर्डर को सैनिटाइज करने में जुटे हैं। महत्वपूर्ण हिस्सों में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सभी वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है और कन्या स्कूल में जहाँ पे अभी शेल्टर होम में काफ़ी लोग रुके हुए थे, वहाँ भी लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया गया है। मेरे निरीक्षण में यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। एमपी और यूपी की सीमा से लगे इस पूरे इलाके में संक्रमण को बचाने में जुटे हैं सफाई कर्मी, ताकि संक्रमण सीमाओं से भीतर न आए। सीताराम 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 कहिए, जब तक है मोदी जी तब तक घर में रहिए। जी, जब तक रहिए सीताराम सीताराम कहिए। संकट की इस घड़ी में आखिर करेंगे भी क्या, तो सीताराम ही करिए। उम्र 62 की बेला है, बाहर निकलकर कुछ कर नहीं सकते, लिहाजा घर में रहकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश जारी है। हम अपना जो कंधे पर जो स्कार्फ रखते हैं ना जी, गमछा, वो गमछा ही बांध देना चाहिए। हाँ। बहुत सिंपल है, वही आदत डालो। कोरोना काल में गमछा एक बार फिर हीरो बन गया है। पीएम मोदी के संदेश के बाद बिहार की पहचान गमछा न सिर्फ लोगों की जरूरत बन गया है, बल्कि कोरोना से जंग का हथियार भी है। मुजफ्फरपुर खादी ग्राम उद्योग संघ को पटना से 50,000 गमछा की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। संघ ने अपने स्टॉक से फिलहाल 5,000 गमछा सप्लाई किया है और बाकी बचे ऑर्डर को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इस गमछा क्रेज से खादी कर्मी काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। हाथों में कुदाल, सिर पर मिट्टी, हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क। कोरोना काल में ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। ये वही मजदूर हैं जो कोरोना बंदी के बीच दूसरे प्रदेशों से बिहार पहुंचे हैं और 20 अप्रैल से सरकार के निर्देश पर मनरेगा के तहत इन्हें काम मिला है। ये नजारा बाढ़ का है, जहां जल जीवन हरियाली और मनरेगा के तहत बंद पड़े काम शुरू किए गए हैं। फिलहाल यहाँ तालाब खुदाई का काम शुरू हो चुका है।
खास बात यह है कि सभी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बेटे की शादी माँ बाप के लिए जिंदगी का एक सुनहरा सपना होता है। अपने हर अरमान का गला घोंटकर बेटी की गृहस्थी बसाने और हमेशा खुश रहते देखना हर माता पिता की हसरत होती है। लेकिन कोरोना बंदी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया है। कहानी दानापुर की है, जहां तैयारी पूरी होने के बावजूद एक पिता के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। बेटी की विदाई को लेकर एक माँ के सपने चकनाचूर हो गए। यूं कह लीजिए, शादी के मौसम में शहनाई की धुन पूरी तरह से शांत पड़ गई है। लॉकडाउन के चलते शादी समय से ना भइल, बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है। तो शादी तो पोस्टपोन कर देना पड़ा, क्योंकि ये लॉकडाउन के चलते तो शादी हो नहीं सकती है और काफ़ी कष्ट हो रही है। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। कोरोना बंदी में मोहब्बत की दास्तां और फिर जीवन भर के लिए जीने मरने की कस्में। कहानी बिहार के गया की है, जहां नसरीन और अनंत 3 वर्षों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसी बीच लॉकडाउन हो गया। कोरोना बंदी के बीच दोनों का मिलना जुलना भी बंद हो गया। फिर दोनों ने फोन पर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने की कस्में खाई और जाति धर्म के तमाम बंधनों को तोड़कर घर वालों की आपत्ति के बीच जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के हो गए। ये मुसलमान है, हम हिंदू हैं, इसलिए बोलते थे कि हिंदू है इसलिए तुम मुझसे शादी करेगी, नहीं शादी होने देंगे, उससे जान मार देंगे लेकिन होने नहीं देंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यूं तो बीएसएफ के जवान बॉर्डर पर सालों भर देश सेवा में जुटे रहते हैं, लेकिन कोरोना काल में अब वही बीएसएफ जवान जगह जगह पर गरीब और जरूरतमंदों की सेवा में जुट गए हैं। ये तस्वीर हजारीबाग से आई है, जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। बीएसएफ के इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है। हमारे कैंपस के अंदर सिविल काम करते हैं, जो हमारे काम में सहायता करते हैं, उनके परिवार को मदद पहुंचाने के लिए जो खाने पीने का राशन सामग्री है, जिसमें चावल, दाल, पापड़, मसाले आदि दिए गए हैं। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसे लेकर झारखंड के पेट्रोल पंपों पर मास्क जरूरी कर दिया गया है। अब राज्य के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना मास्क के पहुंचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। जमशेदपुर के पेट्रोल पंप से इसकी शुरुआत की गई। कटिहार के होमगार्ड जवान दिनेश यादव की दिलेरी को हर कोई सल्यूट कर रहा है। दिनेश यादव ने कोरोना काल में जान की बाजी लगाकर लुटेरों से अनाज की रक्षा की है। दरअसल दिनेश यादव कटिहार के 3 गछिया स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम में गार्ड का काम करते हैं। बीती रात दिनेश गोदाम में ड्यूटी पर तैनात थे, तभी 12 की संख्या में लुटेरे आ धमके और वहां पर मौजूद दिनेश यादव और उनके साथी को डरा धमकाकर भगाने की कोशिश की, लेकिन दिनेश यादव वहां से नहीं भागे। लुटेरों ने दिनेश यादव की पिटाई की, दांत भी तोड़ डाले, लेकिन दिनेश डटे रहे। इस बीच दूसरे गार्ड ने भागकर पुलिस को खबर दी और मौके पर पुलिस के पहुंचते ही लुटेरे भाग खड़े हुए। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया को इस महामारी से निजात दिलाने के लिए ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ट्रायल शुरू हो गया है। ब्रिटेन में शुरू हुए कोरोना की वैक्सीन के परीक्षण पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन CHADOXI/COVID-19 से आने वाले कुछ हफ्तों में चमत्कार हो सकता है। ब्रिटेन के 165 अस्पतालों में करीब 5000 मरीजों पर कोरोना के टीके का परीक्षण होगा। इसी तरह से यूरोप और अमेरिका में सैकड़ों लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण होगा। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और इंपीरियल कॉलेज ने कोरोना का टीका बनाया है, जिसका परीक्षण हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 10 लाख वैक्सीन की डोज बनाने की तैयारी चल रही है। एक अनुमान के मुताबिक इसी साल जून में किसी भी समय परीक्षण से जुड़े कुछ नतीजे आ सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन के प्रोजेक्ट पर काम के लिए ब्रिटेन की सरकार ने 200 करोड़ रुपए भी दिए हैं। देखिए, इसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं बहुत सारी। इसमें लाइक अभी कल हम टेकअप कर लेंगे मिनिस्ट्री नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन के थ्रू।
पाकिस्तान चीन की पेशकश से फूला नहीं समा रहा। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो कोरोना के खिलाफ जंग में जीत जाएगा। चीन की वैक्सीन पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होगी, लेकिन चीन अपनी जिस वैक्सीन का पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल करने जा रहा है, वो पाकिस्तान की जनता को मौत के मुंह में भी धकेल सकती है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल के बहुत सारे खतरे भी होते हैं। इससे मरीज की जान भी जा सकती है, यहाँ तक कि बीमारी और ज्यादा फैल भी सकती है। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद इमरान खान अपने आका शी जिनपिंग को खुश करने के लिए अपने ही नागरिकों की जान दांव पर लगाने को तैयार हो गए। हालांकि इससे पहले चीन ने ऐलान किया था कि वो अब अपनी वैक्सीन का दुनिया के दूसरे देशों में परीक्षण करेगा। चीन के एक रिसर्चर ने कहा था कि चीन एक वैक्सीन बना रहा है और उसकी योजना कोरोना से प्रभावित दूसरे देशों में इसके क्लिनिकल ट्रायल की है, लेकिन वो दूसरा देश पाकिस्तान होगा, इसका पता अब चला है। वैसे आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने के इस पूरे प्रोजेक्ट में चीन की सेना की सैन्य चिकित्सा विज्ञान अकादमी शामिल है। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।